गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। वो डेरिवेशन आपका है, देखते हैं। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल हलवा है, हलवा बिल्कुल। इसको बड़े ध्यान समझना आपको। देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या काम करेंगे। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन सिंपल है। सबसे पहले गॉस की प्रमेय की बात कर दी, गॉस के नियम की बात कर दी। इसका मतलब हम क्या काम करेंगे बेटे, एक बंद प्रश्न लेंगे पूरा का पूरा। तो ये आप हमने क्या करा, एक बंद प्रश्न ले लिया पूरा का पूरा। ये हमारे पास क्या बेटे, पूरा पूरा बंद प्रश्न है। इसके बिंदु ओ पे क्या रखा आपका, प्लस क्यों चार्ज रखा। बिंदु ओ पे क्या रखा, प्लस क्यों चार्ज रखा। और जो आपकी यहां से यहां तक की दूरी मान लो आपकी आर दूरी है भाई, यहां से यहां तक की, ठीक है। इस पर कोई पी बिंदु है, उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम विद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा बार लिखते हैं बेटे। माना माना प्लस क्यों चार्ज, प्लस क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश एक बंद पृष्ठ, एक एक बंद पृष्ठ पृष्ठ ए के भीतर, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर भीतर बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर स्थित है। ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। प्लस क्यों आवेश से, प्लस क्यों आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कितना आसान है बताओ, ज्ञात करना है। इसे आप आराम से कर लोगे बिल्कुल। चलो जी, करना है। अब वही सिंपल फंडा बिल्कुल इसमें है। ये पूरा का पूरा सरफेस आपके पास पूरा का पूरा ए है, तो आप क्या करो, इसका इतना हिस्सा ले लो आप, ये वाला इतना हिस्सा, ठीक है। ये पूरा ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी ए हो जाएगा। इस पर में विद्युत फ्लक्स फाई बह रहा, तो इसमें आपके पास क्या विद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, हो जाएगा आपके पास। इसमें ई का मान, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। भाई जो आप करंट लगाओगे, अगर आपको करंट यहाँ लग रहा, तो जितना आपको करंट यहाँ लगेगा उतना करंट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ई का मान यहाँ भी बराबर, ई का मान पूरे जो पृष्ठ है आपके पास, पूरा जो एरिया है पूरा का पूरा, उस पर ई का मान आपका समान होगा, ठीक है। उस पर क्या होगा बेटे, ई का मान आपका समान होगा। चूंकि दोनों समांतर हैं, तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा बेटे। अगर लंबवत होता भाई, अगर ऐसा होता तो थीटा का मान क्या होता, 90 डिग्री होता। अब ये ऐसे हैं तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा आपका। यहाँ तक कितना पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपल वही लिखना बेटे आपको। क्या क्या लिखोगे आप, पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आपके जगह डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। जिसने मेरी सारी वीडियो देखी होगी, पीछे से वीडियो देखता आ रहा होगा बच्चा, वो इसको समझ जाएगा तुरंत। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको इसमें, आप समझ जाओगे। डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा। और थीटा का मान कितना आपका, तो रखा आपका थीटा का मान आपको होगा बेटे 0 डिग्री रखो। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। और कोस 0 का मान आपका होता है 1। आप सबको मैं कितनी वीडियो में आपके बार बार वीडियो में बता चुका, कोस 90 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान आपको होता है 1। इसको आप याद कर लेना बेटा। तो हमारे पास आ गया डी फाई ई बराबर ई डी ए गुणा 1। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये मैंने निकाला सिर्फ इतने से हिस्से के लिए, डी ए के लिए। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण के लिए भाई। तो लिखेंगे यहां से संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण के लिए क्या होगा हमारा, देखते हैं। आप सबको पता है भली बात ही, संपूर्ण के लिए हम क्या लगाएंगे, संपूर्ण के लिए बेटे हम लगाएंगे समाकलन। आपको कई बार मैं ये चीज बता चुका, संपूर्ण के लिए आपका लगेगा समाकलन। तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए, डी समाकलन भाग गया, तो फाई ई बराबर ई बाहर आ गई हमारी
समाकलन डी ए, और डी से समाकलन चला गया तो फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर क्या होगा हमारे पास ई हो गया, और जो ए है क्या है पूरा पूरा सरफेस है, पूरा पूरा एरिया है, तो ई का मान बेटा क्या होगा, सॉरी आपका जो ए का मान है क्या होगा आपका, ये पूरा पूरा गोले सरफेस है, तो ए का मान आपका होगा बेटे 4 पाई आर स्क्वायर, ए का मान आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे इसमें, तो फाई बराबर ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉस के प्रमेय का नियम है क्या करा, फाई ई बराबर क्या होगा क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा, तो ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। अब जो 4 पाई स्क्वायर गुना में कहाँ जाएगा, इसके बटे में भाग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई, आर स्क्वायर बराबर ई, यानी हमारे पास आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बराबर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर। ये हमने अपना ई का मान निकाल दिया, ठीक है। बट हमें क्या करना, हमें सिद्ध करना कूलाम के नियम का सत्यापन करना बेटे, हमें करना कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है बेटा। अब हम एक काम करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले आप इसे लिखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर, ये काम आपने कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो मुझे आप एक बार बताओ बेटे, अगर मैं पी बिंदु पे प्लस क्यों चार्ज रख दूं, चलो प्लस क्यों तो पहले रखा, इसको मान लो आप, अगर पी बिंदु पे मैं प्लस क्यों नोट चार्ज रख दूं तब क्या होगा, मेरी बात को बड़े ध्यान समझना। सबसे पहले हमने पूरा काम कर लिया अपना, अब हम क्या करेंगे, पी बिंदु पे प्लस क्यों नोट चार्ज हम रख देंगे, तो जब आपके पास ये प्लस क्यों चार्ज है और प्लस क्यों नोट चार्ज आपने यहाँ रख दिया, तो आप बेटे मुझे ये बताओ, आपके पास ये प्लस क्यों चार्ज, ये प्लस क्यों चार्ज, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, भाई ये भी प्लस का ये प्लस का, तो ये एक दूसरे के और खींचेंगे या दूर भागेंगे बताओ, तो आपके देखो दोनों सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भाई, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इसका मतलब इसके बीच में एक बल कार्य करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा भाई, क्यों, क्योंकि प्लस का तो दोनों को दूर भगाने का प्रयास करेगा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, यानी इसके बीच में एक बल कार्य करेगा, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। तो लिखेंगे हम यहाँ से भाई प्लस क्यों नोट आवेश पर, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों नोट आवेश पर प्लस क्यों आवेश के कारण आरोपित बल, आरोपित यानी लगने वाला बल, आरोपित बल आपको हो जाएगा बेटे F बराबर ई क्यों नोट, F बराबर ई क्यों नोट, आपने विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ा बेटे, क्या पढ़ा था, ई बराबर F बटे क्यों, ई बराबर F बटे क्यों, तो ये क्यों यहाँ भाग के तुम्हारे पास आ गया F बराबर ई क्यों, बट यहाँ क्यों ना हो, यहाँ क्या आपके पास क्यों नोट है, ये मैंने क्यों नोट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पहले से प्लस क्यों रखा जिससे कि इनको अलग अलग दिखाया जा, तो इसलिए मैंने क्यों नोट ले लिया इसको, तो F बराबर ई क्यों नोट, तो आप क्यों नोट इसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे तो आप क्यों नोट इसे ले लो, इसे क्यों ले लो, चाहे इसे क्यों ले रखा हमने, इसको क्यों नोट ले लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात है जरा सी भी। अब देखो ई का मान हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेटे हम ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, रखो जी कितना आसान, देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारा क्यों नोट है, लो जी हमारा काम हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों नोट बटे आर स्क्वायर, यही तो आपका कूलाम का नियम है भाई, यही तो क्या है, यही तो कूलाम का नियम है बेटा, कूलाम का नियम है। आपने कूलाम का नियम क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है, तो वही तो है सेम, क्या है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों 1 क्यों 2 क्यों नोट बटे आर स्क्वायर, देखो सेम है ना ये बिल्कुल, तो हमने इस तरीके से गॉस के नियम से क्या कर दिया, कूलाम के नियम को सत्यापन कर दिया बेटे। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी और ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा बेटे।
एक दो बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से वीडियो को देखना, उसके बाद इसको नोट डाउन करना और उसकी तैयारी करना बेटा। तो बहुत आसान टॉपिक था ये भी हमने खत्म कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया। जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सारा हमने पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस जो चैप्टर है आपके पास, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटे, रिवाइज करके करिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा। ओके बाय।